कैसे हैं दोस्तों? सब बढ़िया? पकोड़े का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो स्वागत है आप सबका अपने रेडियो बाजा में। वही पुरानी यादें रेडियो बाजा के साथ। बिहार के लगभग हर जिले में बारिश हो रही है। हर तरफ वो बारिश वाली महक और मासूमियत, और ऊपर से अगर पकोड़े मिल जाएं तो आहा, बस पूछिए मत। अलग ही मजा होता है इस मौसम में पकोड़े खाने का। मानो कहीं स्वर्ग में बैठ के गर्मा गर्म पकवान खा रहे हो। मौसम विभाग के अनुसार कल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। पिछली बार हमने बात की थी भोजपुरी के लौटते पहचान के बारे में। भोजपुरी एक क्षेत्रीय भाषा है, मगर अब धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रही है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा हिंदी के बारे में। जैसे क्षेत्रीय भाषाएं पीछे जा रही है, वैसे ही हमारी हिंदी भी अपनी पहचान खो रही है। हम उस दौर में आ गए हैं जहां हिंदी समझने के लिए हमें विदेशी भाषाओं के सहारा लेना पड़ता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऋतिक रोशन जी, जो बताएंगे हिंदी की अब तक की कहानी, कैसे ये भाषा राजभाषा बनी और कैसे आज अपने ही घर में पराई सी हो गई। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक संवाद और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। हिंदी का इतिहास एक अद्भुत यात्रा है। यह भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन भाषाओं से विकसित हुई है। हिंदी की जड़ें संस्कृत की प्राचीन धरोहर में निहित है। संस्कृत की सरल और बोलचाल की रूपों ने प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं को जन्म दिया, जिनसे हिंदी का विकास हुआ। हिंदी साहित्य का विकास एक समृद्ध और विविध यात्रा का हिस्सा है। 19वीं सदी में हिंदी साहित्य ने एक नया मोड़ लिया, जब आधुनिक हिंदी कविता, कहानी और उपन्यास की शुरुआत हुई। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक महान लेखक माने जाते हैं। उन्होंने समकालीन सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से उजागर किया। उनकी रचनाओं ने भारतीय समाज की समस्याओं को प्रकट किया और सामाजिक सुधारों की दिशा में योगदान दिया। 20वीं सदी में हिंदी साहित्य ने और भी विविधता प्राप्त की। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद ने हिंदी कविता को एक नई ऊंचाई दी। उनकी कविताएं भारतीय संस्कृति, सौंदर्य और मानव अनुभवों को अभिव्यक्त करती है। इस काल में हिंदी उपन्यासकारों ने भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे हिंदी साहित्य की पहचान और भी मजबूत हुई। हिंदी की सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने भारतीय राष्ट्रीयता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख माध्यम बनाया। ये भाषा भारतीय एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। आज भी हिंदी समाज की एकता और विविधता का प्रतीक है। यह भाषा विभिन्न प्रांतों और भाषाई समूहों के बीच पुल का कार्य करती है। हिंदी के माध्यम से लोग विभिन्न भारतीय संस्कृतियों, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को समझते हैं और आपस में जुड़ते हैं। अगर आज हम हिंदी के वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करें तो आज हिंदी भारत की राजभाषा है और देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। लगभग 46 करोड़ लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हिंदी न केवल भारत में बल्कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गुयाना और सूरीनाम जैसे देशों में भी बोली और समझी जाती है। लेकिन जहां एक ओर हिंदी का यह विशाल विस्तार है, वहीं दूसरी ओर हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हिंदी को अपने ही देश में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी बोलने और लिखने वालों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। हिंदी के भविष्य को लेकर हम सभी को चिंतन करना चाहिए।
अगर हम अपनी मातृभाषा को बचाने और बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो इसका असर हमारी सांस्कृतिक पहचान पर पड़ सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हिंदी को न केवल घर में बल्कि शिक्षा, प्रशासन और व्यवसाय में भी प्रमुखता मिले। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं कि जैसे कि हम शिक्षा में हिंदी का समावेश कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। साहित्य और कला में हिंदी का प्रसार, हिंदी साहित्य, कविताएं और नाटकों का प्रसार करना चाहिए। इसके लिए साहित्यिक संगठनों और सरकारी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। डिजिटल युग में हिंदी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना जरूरी है। कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स में हिंदी का समर्थन बढ़ाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी इसे आसानी से उपयोग कर सके। रोजगार परक शिक्षा का माध्यम भी हिंदी को बनाना चाहिए। रोजगार के बाजार में अंग्रेजी की मांग अधिक है, किंतु यह भी सत्य है कि व्यवस्था ने अन्य भाषाओं के ढांचे को ऐसा नहीं बनाया कि उन्हें भी बाजार में ऐसी ही पैठ प्राप्त हो। अंततः आज हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक भाषा के रूप में उभर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हिंदी को अपने कार्यक्रमों में शामिल करना शुरू किया है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और इसका अध्ययन किया जाता है। हिंदी फिल्मों, गीतों और साहित्य ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। इंटरनेट पर हिंदी का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी में ब्लॉग, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। श्रोताओ, हिंदी हमारी पहचान है, हमारी शान है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसी भाषा की संतान हैं जिसने हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से जोड़ा है। हमें इसे संजोकर रखना है और आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करना है। हमें हिंदी के प्रसार के लिए संकल्प लेना चाहिए और इसे अपने दैनिक जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहिए। केवल तभी हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचा पाएंगे। आइए हम सभी मिलकर हिंदी को उसकी सही पहचान दिलाएं और विश्व मंच पर एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। स्वागत है आपका दोबारा अपने रेडियो स्टेशन रेडियो बाजा में, वही पुरानी यादें रेडियो बाजा के साथ। अब देखिए, बात सीधी सी, दुनिया के साथ कदम मिला के चलना है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखनी पड़ेगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी भाषा को भुला दें। ऐसा ना हो कि विश्वविद्यालय का मतलब ना पता हो और यूनिवर्सिटी का मतलब पता हो। भाषा से ही तो हमारी पहचान जुड़ी है। हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाएं भी बचानी होगी और हिंदी को भी उसका सम्मान दिलाना होगा, वरना क्या पता आने वाले कल के लिए हमारी बोली बस इतिहास बन के रह जाए। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो बाजा, वही पुरानी यादें रेडियो बाजा के साथ। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में। धन्यवाद।